एलन और उसका वायलिन। एक बार की बात है, मलाड़ा गांव में एलन नाम का एक लड़का और उसका परिवार रहता था। वो बचपन में अपने चाचा के साथ बहुत समय बिताता था, जो एक शानदार वायलिन वादक थे। नतीजतन बच्चे को वायलिन में रुचि हो गई। उसके उत्साह के कारण एलन के चाचा ने उसे उसके 16वें जन्मदिन के लिए एक वायलिन उपहार में दिया। एलन बहुत खुश हुआ और उसने अपने चाचा को आश्वासन दिया कि एक दिन वो एक विश्व स्तरीय वायलिन वादक बनेगा। नतीजतन उसने अपने चाचा से वायलिन सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद जब उसने अपने स्कूल में प्रदर्शन किया तो उसके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। उसके स्कूल में कोई और वायलिन नहीं बजा सकता था। इस प्रकार सभी ने उसकी प्रशंसा की। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने ये धारणा विकसित की कि वो एक शानदार वायलिन वादक है। कुछ समय बाद एलन को आगे की पढ़ाई के लिए दूर शहर जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में चला गया और वहीं बस गया। एलन को पता चला कि उस शहर में विभिन्न संगीत अकादमियों, प्रदर्शनों और बैंडों के लिए कई ऑडिशंस हो रहे थे। वो उत्साहित हो गया और उनमें भाग लेने लगा, लेकिन उसे हमेशा ठुकरा दिया गया। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक अच्छा वायलिन वादक था, लेकिन इन ऑडिशंस के बाद वो हैरान था कि क्या गलत हुआ। वो 1 साल तक कई ऑडिशन में गया, लेकिन उसे एक के बाद एक खारिज कर दिया गया और वो उत्तेजित हो गया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने अपना वायलिन कम से कम बजाना शुरू कर दिया, जब तक कि उसने अंततः इसे बजाना बंद नहीं कर दिया। उसके चाचा ने लंबे समय के बाद उससे मुलाकात की। एलन अपने चाचा से मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने बहुत सारी बातें की। शाम को एलन के चाचा ने उसे कुछ बजाने के लिए कहा, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उसका वायलिन कौशल कितना आगे बढ़ चुका है। जैसे ही उसके चाचा ने उसे ऐसा करने का आग्रह किया, एलन का चेहरा उदास हो गया। उसके चाचा ने देखा कि कुछ ठीक नहीं था और उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की। एलन ने अपने चाचा को घटनाओं की श्रृंखला के बारे में सूचित किया और कहा कि प्रेरणा की कमी के कारण उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया था। उसने उन्हें उन सभी ऑडिशंस के बारे में बताया जिनके लिए उसने कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। एलन के चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असफल होना ठीक है, इसीलिए दुखी ना हो। यह जीवन का एक हिस्सा है। हमें असफलताओं से सीखना चाहिए। उन्होंने एलन को अपने दोस्त के बारे में भी बताया, जो एक महान वायलिन वादक थे, जिसे अपने करियर की शुरुआत में अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के कारण वो एक महान वायलिन वादक निकला। 1 हफ्ते के बाद ऑडिशंस हैं। मैं तुम्हें वहां परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। अगले कुछ दिनों में एलन ने अपने चाचा के साथ वायलिन का अभ्यास करने में कई घंटे बिताए। वो ऑडिशन के दिन तैयार और आश्वस्त था। ये एक बहुत बड़ा अवसर था। अंत में जब उसकी बारी आई तो वो मंच पर गया और प्रदर्शन किया। उसने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर नजर डाली और बता सकता था कि वो प्रभावित नहीं थे। न्यायाधीशों के भावों को याद करके वो वास्तव में चिंतित हो गया। वो चुने जाने के लिए बेताब था और एक और अस्वीकृति नहीं ले सकता था। ऑडिशन के बाद परिणाम घोषित किए गए और उसका चयन नहीं किया गया। दुखी होकर वो अपने वायलिन को पीछे छोड़कर जल्दी से चला गया। उसने पीछे के निकास को चुना ताकि उसे किसी का सामना न करना पड़े। वो बाहर निकल आया, लेकिन एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। एलन ने उसे एक तरफ हटने के लिए कहा। दूसरी ओर वो आदमी ना तो हिलता था और ना ही मुड़ता था। उसने उस आदमी को एक बार फिर चलने को कहा। हालांकि वो आदमी एलन के बयानों को नजरअंदाज करता दिख रहा था। अरे क्या तुम समझ नहीं सकते कि मैं तुम्हें एक तरफ जाने के लिए कह रहा हूँ? वो उस आदमी पर चिल्लाने लगा। ओह, आप न्यायाधीशों में से एक हैं और आपको लगता है कि मेरे प्रदर्शन को अस्वीकार करना पर्याप्त नहीं था, तो आप मुझे और भी चढ़ा रहे हैं। आपके लिए बैठना और दूसरे लोगों को प्रदर्शन करते देखना इतना आसान है। मैं क्या करूं? मैं जीनियस पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास ऐसा वायलिन नहीं है जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, और मैं दूसरों की तरह एक प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय में नहीं गया। आप केवल उन्हीं लोगों को काम पर रखते हैं जो ऐसे हैं। वहां खड़ा आदमी सहम गया। एलन के चाचा ने पूरी स्थिति देखी और उसके पास पहुंचे।
क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हो एलन? ये वही दोस्त है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। भले ही वो बहरा है, वो मुझसे बेहतर वायलिन वादक है। उसका निष्कर्ष पूरी तरह से सही था। मैंने कल तुम्हें प्रशिक्षित किया था और मुझे पता है कि तुमने अपने वायलिन में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है। एलन चौंक गया। उसने हैरत से उस आदमी की ओर देखा। सब ठीक है बेटा, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कैसे? एलन ने हैरान चेहरे के साथ कहा। वो बहरा है, फिर भी वो होठ पढ़ सकता है। एलन के चाचा ने कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं बस चिढ़ गया था। एलन माफी मांगने लगा। ठीक है मेरे लड़के, मैं तुम्हारी हताशा को समझता हूँ, आदमी ने हंसते हुए कहा और एलन के करीब चला गया। आपके पास जो है उसके लिए आभारी होना सीखें। मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है जैसे बहाने बनाने के बजाय और अधिक मेहनत करें। और आपके प्रदर्शन के आधार पर मुझे लगता है कि आप में एक महान संगीतकार बनने की जबरदस्त इच्छा है और मुझे विश्वास है कि कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उस व्यक्ति ने एलन को कंधे पर थपथपाया और चला गया। एलन पूरी तरह से अचंभित था। उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उस समय उसने अपने चाचा से वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा और चीजों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। सीख, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।